हेलो दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम महाराज जी से क्या कराए, एक बार आप अच्छा सा नया क्वेश्चन दीजिए जो उनसे हम चर्चा करेंगे। जैसे मान के चलो, जैसे पोस्टर वगैरह रहते हैं, जैसे मान के चलो पोस्टर है, और जैसे मतलब कपड़ों में पहनते हैं जो टी शर्ट वगैरह, अब आजकल फैशन चल रहा है ना, जिसमें कृष्ण भगवान की, शंकर जी की और श्याम बाबा की मूर्तियाँ छपकी चल रही हैं, तो उनको पहनना मतलब अनिवार्य है। मतलब छपकी आते हैं, जैसे मान के चलो उनको धुलना पहनना सही है कि नहीं। तो आज इस मैटर लेके हम हमारे जी से बात करेंगे। तो हमारे जी हमारे दर्शकों को बताना कि हमें छपे हुए कपड़े पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। राधे राधे समस्त भक्तगणों को। गौरव जी ने जो भी प्रश्न लेके आते हैं, और यूँ कहें कि मुझसे अक्सर मिलते हैं जब मैं अपने स्थान पर रहता हूँ, तो इनका अधिकतर समय मेरे पास बीतता है। और जब भी इनके मन में कोई प्रश्न आता है या इनसे कोई प्रश्न पूछता है, तो कई बार तो ये होता है कि कह देते हैं कि महाराज जी से या पूछ के बताएंगे, तो अच्छा लगता है। और मैं ये जानता हूँ कि मैं अज्ञानी हूँ, मैं मूर्ख हूँ और मैं आदमी हूँ। ये जो कृपा है वो लाडली जी की कृपा है, किशोर जी की कृपा है कि उनकी तेज से ये दिया रोशन होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ उनकी कृपा से इनके जवाबों का उचित और सही उत्तर दूँ। तो देखिए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा। यदि आपके माता पिता के नाम को अपने टी शर्ट पर कोई लिखा है, कार्ड पे छपवाए, दीवार पे छपवाए, तो उसका होता क्या? उस पर लोग गंदगी कर रहे हैं। उसको कार्ड पे नाम छपा है तो आपने पढ़ा, फिर उसको चप्पलों में जा रहा है, रद्दी में जा रहा है, जल रहा है, कुछ लोग जला भी रहे हैं, और उसको बाथरूम में धो रहे हैं आपके मम्मी पापा के नाम को, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो इसी तरह से होता है जो आपका आराध्य होता है। मैं ये नहीं कहता कि आप वस्त्र जो छाप रहे हैं वो गलत छाप रहे हैं। देखिए, उनको तो पैसा बनाना है, लेकिन आपने किसी कपड़े पे खाटू श्याम जी का, राम जी का, राधे कृष्ण का, किसी भी भगवान का फोटो, छाया चित्र या उनका नाम या उनका मंत्र अगर लिखता है, फिर आप उसको धोएंगे क्या? वस्त्र मैला होगा तो उसको धोना तो पड़ेगा। सही है। अब आप वस्त्र धोते हैं तो बाथरूम में धोते हैं, तो उसके प्रभु के नाम पे या प्रभु के छाया चित्र से आपने धोया, और वो उनका अंश कहाँ गया? जैसे अपन भगवान को नहलाते हैं तो वो चरणामृत बनता है, ठीक है। तो भगवान के नाम से ज़्यादा, उनकी छवि से ज़्यादा उनके नाम की महत्ता है, शास्त्रों में जो बताई गई। तो आप सोचिए, वो जो वस्त्र है आप बाथरूम में धो रहे हैं जो गंदा हो गया, तो उस पर जो जल है वो मेरे तो चरणामृत से मैं बड़ा हो गया, तो वो आप नाली के माध्यम से होता कहाँ गया? गंदगी। तो अगर आप अपने आराध्य को ये चाहते हैं कि हमारे आराध्य नाली में जाएं, गंदगी में जाएं, उनके नाम का, उनका चरणामृत, तो आप ये कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है ये चीज़ गलत है तो आप इस चीज़ को ना करें। मैं तो ये कहता हूँ कि आजकल पोस्टर्स पे, भागवत के कार्ड में या फिर अन्य शादी विवाह में जो भगवान की फोटो छप रही है, भगवान का नाम छप रहा है, उन कार्डों का होता क्या है? उन कार्डों का होता क्या है? जब तक शादी है, ठीक, आपके घर में शादी आप संभाल कर रख लो, लेकिन जिसको दे के आए या तो वो फाड़ेगा, या तो मैंने देखा कई बार उन कार्डों का उपयोग छोटे छोटे बच्चों की गंदगी साफ करने में उपयोग होता है, ठीक है। आपने दीपावली पे या तो ठंडा लग रही तो उनको जलाने का काम होता है। अब गणेश जी की प्रतिमा है या किसी भगवान का नाम है, आप जला रहे हो, ठीक है, आप उनके नाम को खंडित कर रहे हैं। तो ये तो मुझे लगता है ये चीज़ गलत है, आध्यात्मिक दृष्टि से गलत है, क्योंकि आपके आराध्य को, ईश्वर का नाम, ईश्वर की छवि को आप जला रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई भी विद्वान आदमी इस चीज़ को सही बताएगा, आध्यात्मिक जो चल रहा होगा। अब आपने पोस्टर छपाया, दीवारों के पीछे लगवाया किसी भगवान का, बाद में जब कार्यक्रम निपट गया तो उस पोस्टर का उपयोग होता क्या? चटाई बिछाने के लिए, उसके ऊपर बैठते हैं। अब आप भगवान की छवि के ऊपर, भगवान के नाम के ऊपर लोट रहे हैं, पोट रहे हैं, या गंदी कोई हरकत कर रहे हैं या खान पान कर रहे हैं, क्या आपको लगता है वो सही है? तो अगर जरा से भी आप सनातनी हैं, जरा से भी आप हिंदुत्व हैं, आपके गुण हैं, आपके अंदर भारतीय संस्कृति ओतप्रोत हो रही है, एक आप अच्छे परिवार से हैं, और आप अपने आराध्य को, ईश्वर को सर्वोपरि मानते हैं, ये मानते हैं ये पूरा ब्रह्मांड ईश्वर की देन है, यहाँ तक आप भी कि कण कण में ईश्वर का वास है, तो आप ये चीज़ें छोड़नी होंगी। मेरे हिसाब से क्या, सनातन भी इस चीज़ की आज्ञा नहीं देता है कि भगवान के नाम की, भगवान के छाया चित्र का किसी ऐसी जगह छपवाया जाए कि जहाँ उसका दुरुपयोग, जहाँ उसको नहीं कर सकते। अगर आप तौलिया है, वस्त्र है, राधे राधे लिखा है, सीताराम लिखा है, उसको आप, हाँ, इनको बहते हुए जल में धो सकते हैं, जैसे नदी हो, तो आप डेली तो बहते हुए जल में जा नहीं सकते, और जब ये बहुत ज़्यादा मैले हो जाते, गंदे जाते हैं, तो सिर्फ जल इनको साफ नहीं कर सकते। तो नदियों में मैं हमेशा मना करता हूँ कि साबुन, शैम्पू इत्यादि चीज़ों का आप प्रयोग नहीं कर सकते, और नदियों में कभी भी किसी वस्त्र को धोया नहीं जाता, ये ध्यान रखना।
तो मेरे हिसाब से मैं कहना चाहूँगा ये चीज़ गलत है, इस चीज़ का विरोध होना चाहिए और आप इस चीज़ को सपोर्ट करें। जय श्री राम। तो आप लोगों ने ये बात तो जान ही ली होगी कि हमें पहनने चाहिए कि नहीं पहनने चाहिए। तो ये हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि भाई आगे से जो भी कपड़े लेने मार्केट में जाओ तो कभी किसी भगवान की भी तस्वीर उस शर्ट पे या टी शर्ट पे ना हो। और मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए जय श्री राधे।